हाय एवरीवन, हमारे साथ एक दिग्गज है डॉक्टर लवलीना लादे और ये ऑलमोस्ट 34 इयर्स एक्सपीरियंस इन गायनोकोलॉजिस्ट और कई सारे बड़े हॉस्पिटल में इनका नाम है, वहाँ पे काम करते हैं जैसे फोर्टिस, अपोलो एंड रोजवॉक एंड गॉन थ्रू मीडिया इंटरव्यूज, लॉट्स ऑफ इंटरव्यू मैं देखती हूँ। तो आज मुझे भी मौका मिला है मैम से छोटा इंटरव्यू करने का। सो लेट्स आस्क सम क्वेश्चन जो फीमेल की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। सो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन है कि कई लोगों का सवाल है कि एक फीमेल को 30 के बाद ही हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। सो इसमें आपका क्या सोच है? नहीं, ये 30 से नहीं, वुमन में लाइफ में बहुत सारे फेजेस होते हैं जो कि टीनेजर से स्टार्ट होता है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज, फिर पेरीमीनोपॉज एंड देन इट गोज टुवर्ड्स मीनोपॉज। तो 30 से नहीं, लड़कियों को हमारी टीनेज स्टेज से अपना हेल्थ का ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये ग्रोथ का फेज होता है, उनकी बोन्स डेवलप हो रही होती हैं। तो हमको अपने टीनेजर्स को सिखाना है कि कैसे कट बैक करना है शुगर को, कैसे एम्प्टी कैलोरीज नहीं लेनी है, कैसे एडिक्वेट प्रोटीन लेना है उनका मसल मास बिल्ड करने के लिए, उनकी बोन ग्रोथ करने के लिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। सो ये सब बहुत अर्ली फेज से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो आजकल बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आते हैं हमारे टीनेजर्स को। राइट। सो राइट, मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि एज अ कपल मेल और फीमेल में हेल्थ को अच्छा रखना क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्या हेल्थ का कनेक्शन है फैमिली और सेक्सुअल लाइफ से? क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता, बट आज के समय में ये बड़ा मुद्दा है। तो आपको क्या लगता है मैम कि कपल के लाइफ में हेल्थ का कितना इंपॉर्टेंस है जो उनके सेक्सुअल लाइफ को भी ड्राइव करता है? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक बोला। न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है, हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। आजकल क्या है, बहुत सारा स्ट्रेस है इन द वर्क एनवायरनमेंट। बिकॉज ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज होते हैं और वो डेफिनेटली फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। तो न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है फर्टिलिटी। मैं जब से इस कम्युनिटी का हिस्सा बनी हूँ और मेरे हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस आए, मैं मैम को देख के इंस्पायर रही हूँ। मैं 66 की एज में जो एनर्जी है, मैं चाहती हूँ जब मेरी एज उतनी रहे तो मेरी एनर्जी उससे भी दुगनी रहे। एंड लुक में कोई नहीं बोलेगा मैम 66 के है, बिकॉज आई एम लिटरली इंस्पायर्ड विद हर। और लिटरली मुझे एक चीज़ आप सबसे बोलना है कि हेल्थ का ध्यान समय पे रखना। मुझे आज एक नई चीज़ पता चली, मुझे लगता था 30 के बाद फीमेल को हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, बट इफ़ यू आर इन अर्ली एज आपको अपना ध्यान अब से रखना है। तो मैम की एक बात से मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ कि मैम जिस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं उसके बावजूद भी इस कम्युनिटी में इतनी सीरियस लोगों की मदद करना चाहते हैं। सो मैम, क्या इंस्पायर करता है आपको लोगों को हेल्प करने के लिए? आप इतने बिजी रहते हैं फिर भी। एज अ डॉक्टर मैं एक सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, पर यहाँ पे मैं एक वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ जहाँ हम लोगों की मदद करके उनको बीमारियों से बचा सकते हैं, और मैं बहुत लोगों की मदद कर सकती हूँ। सो इसीलिए मेरे को बहुत मज़ा आता है इस कम्युनिटी में। और मैं कई बार जब आपसे मैंने पूछा, आप 18 घंटे आप कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में ऑपरेट करते हैं, कई सारे ऑपरेशंस होते हैं, आप कंसीव होने के बाद कई सारे कंसल्टेशन आप करते हैं, आप हमेशा बिजी रहते हैं। स्टिल जो मैंने नोटिस किया है कि आप किसी को भी मदद करने के समय निकालते हैं। तो समय निकालने का जो पीछे मकसद है, क्योंकि एक एज के बाद हमारा मन नहीं करता कुछ करें, बट वो क्या चीज़ आपको इतना एंगेज रहने का हेल्प करता है कि इस कम्युनिटी में आप लोगों को हेल्प करते हैं और परेशान नहीं होते बिल्कुल भी? एक्चुअली इट इज़ ऑल अबाउट माइंड सेट। माइंड जो करेगा बॉडी वो कर सकती है, जो माइंड सोच लेता है। और मैंने एक्चुअली इस कम्युनिटी में आके टाइम मैनेजमेंट सीखा। बिफोर दैट एज अ डॉक्टर मुझे सिर्फ 2 ही काम आते थे, अपने पेशेंट्स देखना और घर चलाना। बट यहाँ मुझे प्लेटफॉर्म मिला जहाँ मुझे अनकंफर्टेबल चीज़ें करने का मौका मिला और अब वो कंफर्टेबल हो गई। तो इस कम्युनिटी में मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखा, लोगों की हेल्प करना सीखा, अपना केयर, सेल्फ केयर सीखी। मेरे पास मी टाइम है और मैं एक टाइम टेबल फॉलो करती हूँ। मैं सोने से पहले अगला दिन मेरा पेपर पे खत्म हो जाता है, तो मुझे सुबह उठ के ये नहीं सोचना है अब क्या करूँ। सो माई डे इज ऑलरेडी फिनिश्ड ऑन पेपर। सो यही सब चीज़ें मुझे हेल्प करती हैं। एंड आई थिंक लाइफ में सबसे अच्छा जो है ना, इट इज़ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, टू बी एम्पैथेटिक, टू बी कंपैशनेट, और उसी से आपको खुशी मिलती है और आप जॉयफुलनेस और ऑसमनेस ऑफ लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो आप डिफरेंस देखते हैं लोगों की लाइफ में, एज अ डॉक्टर ऑल्सो, जब मैं डिलीवरी करती हूँ, मिरेकल होते हुए देखती हूँ, जब मेरे पेशेंट्स ठीक होते हैं और हमारे कम्युनिटी में जो हमारे लोग हेल्दी होते हैं, उनके लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स होते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है। दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग, टू मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। सुपर। सो जितनी फीमेल आपको लगता है मैं घर के काम करूँ या इस काम को करूँ,
मैम घर के काम के साथ, हस्बैंड को संभालने के साथ, बच्चों को संभालने के साथ, ऊपर ना वो ग्रैंड मदर है, वो भी है। इवन दो उनका खुद का 18 आवर्स का वर्क शेड्यूल है, स्टिल मैम इतने पावर पैक तरीके से लोगों की मदद करें। तो हम मुझे नहीं लगता कि मुझे और आपको ये बोलने की जरूरत है कि मेरे पास समय की कमी है। जस्ट इज ऑल अबाउट माइंडसेट कि उन्होंने बताया कि आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। एंड लास्ट, बिकॉज मैं मैम से पर्सनली मिल चुकी हूँ, सब कुछ तो ठीक है बट मैम दिल से हम्बली सबको हेल्प करते हैं, ये चीज़ मुझे और अट्रैक्ट करता है। सो थैंक यू सो मच मैम, इट्स अ गुड टाइम विद यू। एंड एवरीवन, जो मैम से पॉइंट मिला है, अगर आपने उसका 2 पॉइंट भी अपनी लाइफ में यूज़ किया ना, डेफिनेटली आप एक सुपर पर्सनैलिटी बन जाएंगे, डायनामिक पर्सनैलिटी। सो बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय, थैंक यू।